तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगोकुलं वैष्णवं च श्रीरूपं साक्षात् साक्षात् साद्वैतं साधुसुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण पदां सगणललिता शाखान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तदेवी परमारी हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पुनः। तो हम द्वितीय अध्याय से ही शुरू करेंगे वापस। तो रिकैप थोड़ा सा करना चाहेंगे। कोई बताना चाहेगा पिछली बार हमने क्या क्या कवर किया था, या कुछ अगर उसमें किसी का आप लोगों ने अपने आप से थोड़ा सा कुछ अध्ययन करा हो, तो उसमें किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो अगर हम कुछ गलती हो रही होगी तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को देखते रहेंगे, या अगर कुछ होगा पूछ लेंगे। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप लोग अपना। ठीक है अभी। ठीक है, तो हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे जैसा कि हम बता रहे थे। तो द्वितीय अध्याय में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे बताते हैं कि अब जो है हम आपको पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं और कृपया आप हमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। इसी में हमने चर्चा भी करी थी कि गुरु की वास्तव में स्थिति क्या है और उनको हमें किस प्रकार से हमें गुरु को जो है सरेंडर करना चाहिए, किस प्रकार से हमें गुरु को जो है अपनाना चाहिए और उसकी क्या विधि है, और इस प्रकार जो एक गुरु होते हैं वो किस प्रकार से अपने शिष्य के कष्ट को और शिष्य की परेशानी को होते हैं। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन को जो है समझाते हैं। तो अर्जुन ने जो है 5 कारण बताए थे, जिसको देखते हुए कि वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी उन एक-एक करके उन सभी 5 कारणों का उत्तर देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि आपको युद्ध क्यों करना है। तो सबसे पहला कारण जैसे हमने देखा था, जो अर्जुन ने जो दिया था वो दिया था दया के भाव में। और भगवान कृष्ण उसके उत्तर में बताते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान क्या बताते हैं कि वास्तव में आत्मा तो अमर है, आत्मा शाश्वत है, और क्योंकि जब आत्मा शाश्वत है उसको कोई अंत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का दुख होना कि जो है किसी की मृत्यु हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा का ज्ञान यहाँ पे बताना शुरू करते हैं और उसी में हम फिर आत्मा के विवरण का भी बताते हैं भगवान कि किस प्रकार से आत्मा को जो है अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और आत्मा को जो है किस प्रकार जो है किस प्रकार से आत्मा जो है अलग अलग जो है शरीर बदलती है, परंतु वह एक ही जीव तत्व में रहती है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें आत्मा का भी यही भी बताया गया कि किस प्रकार से आत्मा को जो है ना तो कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना ही कोई सुखा सकता है और ना कोई भिगो सकता है। और ये जो आत्मा है, ये जो है जो है हमेशा से शाश्वत काल से जो है एक ही रहती है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। और उसकी प्रकार से उसमें कुछ उपमा कह सकते हैं, उस प्रकार से कुछ एनालॉजी भी आत्मा के बारे में बताई गई हैं। जैसा कि सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य जो होता है वह जो है जो सूर्य की तो एक ही है, परंतु उसकी किरण जो है उसके जो रोशनी है उस प्रकार से पूरे संसार में जो है उजाला आता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वह सूरज के समान है, जो कि ब्रह्मांड में अकेले जो है हैं, और उनकी जो जितनी भी किरणें हैं वह आत्मा जीव के हिसाब से हैं। ऐसा समझाया गया।
तो इसमें किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पे, भी बता सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं इसमें तो बोल सकते हैं। और इसमें आगे हमने ये भी बताया कि जैसे कि आत्मा जो होती है, जो सूरज पूरे ब्रह्मांड में रह के उसकी जो है उजाला प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जो आत्मा जो है वह सूर्य की रोशनी के समान सभी जो जीवों की देह है, बॉडी है, उसमें भौतिक शरीर है, उसमें जो है रहता है। इसके बाद फिर जो है ये भी बताया गया आगे कि आत्मा को जो है अ, हमें किस प्रकार से हम आत्मा को और ईश्वर को हम एक साथ समझ सकते हैं। जैसे कि सूरज एक है, ग्रह के समान है, सूरज है, उसके बाद उसकी किरणें हैं। तो सूरज यदि बादलों के पीछे भी छुप जाता है, या जैसे सूरज अगर हमें नहीं भी दिखाई देता है, तब भी जो उसकी रोशनी है उससे हमें पता चल सकता है कि दिन है कि रात है। तो इस प्रकार से ही जो है सूरज जो है, अगर सूरज की प्रेजेंस जो है वो किससे है, उसकी रोशनी से है। इसी प्रकार से आत्मा जो है यदि शरीर में है तो शरीर जीवित है, वरना शरीर जो है वह जीवित नहीं है। तो यह भी एक उपमा के तौर पे ऐसा हम समझ सकते हैं। तो और एक प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को इसी यही समझा रहे हैं कि आप जो है ये जो जीव आत्माएं आपके सामने जितने भी लोग खड़े हैं, इनको आप यह सोच के कि ये मर जाएंगे और ये नहीं रहेंगे, तो ऐसा आपको शोक नहीं मनाना है। क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये तो आत्मा जो रहेगी वो अमर रहेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीर बदल रही है। तो शरीर के बदलने पे हमें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हुए वो उनको प्रेरणा देते हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए। और इसमें हमने एक ये भी बताया था उपमा कि जो है यदि धर्म की स्थापना के लिए यदि जो है किसी भी प्रकार का जो है अधर्म हो रहा है उसको खत्म करने के लिए यदि किसी की मृत्यु भी लेनी जाती है, तो वो अधर्म के खिलाफ, तो या उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। जिसमें कि भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि यदि न्याय के लिए, मनुस्मृता में जैसे बताते हैं, न्याय के लिए यदि किसी जो राजा होते हैं वो किसी को मृत्यु दंड देते हैं, या किसी का उपचार करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो किसी का इलाज करने के लिए उसके शरीर को काटते हैं या किसी के शरीर को जो है ऑपरेशन करते हैं, तो उनको अधर्म नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, वो एक प्रकार से धर्म की स्थापना, उनका धर्म है वो। तो इसी प्रकार से अर्जुन को भी वो बताते हैं कि ये जो अधर्म के लिए आप अधर्मियों के का वध करेंगे, तो ये धर्म की स्थापना के लिए होगी। और ये क्या है कि भगवान कृष्ण का स्वयं की इच्छा है, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो अगर कुछ कार्य होता है तो वो अधर्म है। यदि भगवान की इच्छा के साथ में कुछ कार्य हो रहा है तो वो धर्म है। तो ऐसा भी भगवान उनको बताते हैं। ये 20वें 21वें श्लोक तक लिखते हैं। और उसके बाद में फिर भगवान आगे 22 23 24वें श्लोक में आत्मा का विवरण देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है, उसकी मृत्यु नहीं करी जा सकती। और जो है आत्मा की अनेक अलग जो विवरण है उनके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आज 25वें श्लोक से हम अपना आरंभ करेंगे। तो 25वां श्लोक जो है उसमें आत्मा की फर्दर जो और भी अनेक विषय क्वालिटी हैं उनके बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार से आत्मा जो है उसको कोई देख नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता मतलब कोई बड़ी से बड़ी भी जो माइक्रोस्कोप भी है यदि, तो आप उसके थ्रू भी आत्मा को देख पाना संभव नहीं है। और आत्मा जो है उसका कोई निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कोई साइंटिस्ट आज बोले कि हमें ये कंपोनेंट चाहिए, एटॉमिक आइटम्स हम लेके आएंगे और इस प्रकार से हम आत्मा का इसमें हम जो है बना देंगे। बड़ी से बड़ी देखिए, इतनी विशेष जितनी भी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो गई, सब हो गया, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, परंतु एग्जिस्टेंस ऑफ जो आत्मा को कोई बना नहीं सकता। तो ये भगवान यहाँ पे भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं। और इसमें एक और क्या बताते हैं कि जो आत्मा है वो जो है इसको कोई जो है इम्यूटेबल है, इसको कोई पैदा भी नहीं कर सकता। एक चीज हो गई कि आप किसी प्रकार से उसको बना रहे हो, दूसरा किसी को पैदा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की यदि आप पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए कि किसी को पैदा करने के लिए क्या चाहिए, किसी के पिता चाहिए। तो आप भगवान को भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आत्मा स्वयं हमेशा वहां पे बनी है। आत्मा की अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और वो क्या है, नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण से भगवान कृष्ण की जो है
जो कि हमने पहले भी बताया कि सभी एक सुपर सोल, परम आत्मा के तौर पे, और बाकी सारे जीव आत्मा वहाँ पे ऑलरेडी हैं। और उसके बाद में अर्जुन को जो है 26वें श्लोक में आप देखिए, भगवान उनको बहुत सही से बताते हैं कि देखिए, यदि आप आत्मा के दुख के कारण, कि आत्मा जो है, अभी आप नहीं मान रहे, मान लीजिए कि आप आत्मा जो है, हम नहीं मानते आत्मा को, तो यदि आप आत्मा को नहीं मानते हैं तो फिर तो किसी प्रकार का दुख होने का कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक शरीर है वो तो वैसे भी एक दिन मरना ही है सबको। भौतिक शरीर तो एक दिन विनाश हो गई। जो रह जाएगा वो क्या है? वो आत्मा है। और यदि आप आत्मा को भी नहीं मानते हैं, कि आत्मा को कोई कहे कि हम आत्मा को मानते नहीं है, तो फिर ठीक है, तो फिर दुख का कारण ही नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर रहेगा नहीं, आत्मा को आप मानेंगे नहीं, तो फिर दुख किसकी? इसीलिए तो आप युद्ध करिए। तो इस प्रकार से जो है, भगवान उनको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है भगवान इस तथ्य को करते हैं, स्थापित करते हैं कि किसी के मरने से, किसी यदि किसी की मृत्यु होती है, तो धर्म जो है व्यक्ति का, उसको नहीं त्यागना चाहिए। यह सोच के कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो वो मृत्यु के कारण जो है हम ना बने और उसमें जो है हमें अपने धर्म का त्याग कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी में भगवान आगे बताते हैं कि जैसे कि जो मृत्यु होती है, वो किसी के शोक का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो होना ही है। ये तो एक ऐसी चीज है कि स्वाभाविक तौर पे होगा ही होगा। और जो भी हमारे को आपस में किसी शारीरिक तौर पे यदि हम संबंध होते हैं, सब होते हैं, ये क्या है? ये सब एक छलावा है, ये एक जो है बॉडीली कंसेप्ट पे है। तो इसलिए इन चीजों को देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उससे विचल नहीं होते हैं, उनका मन उनसे परेशान नहीं होता। और इसमें जो है बताते हैं कि यदि जो है मृत्यु के कारण जो है आप डेथ होता है, कि मृत्यु होती है, जो युद्ध के कारण मृत्यु होती है, तो वो जो है क्षत्रिय धर्म है। और यदि उसको हम नहीं करते हैं, तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और हम जो भगवान की इच्छा है उस पे बाधा कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। इस प्रकार से आगे जो है उसमें एक 28वां श्लोक जो है, उसमें बहुत अच्छे से विवरण एक आता है कि देखिए, जो भी पूरा संसार है, जो भी पूरा जो हम भौतिक सृष्टि को हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो सारी चीजें यहीं की है, और यहीं पे बन के यहीं पे मिट जाती हैं। जिस प्रकार से एक घड़ा है, घड़े को यदि हम देखते हैं, तो वो घड़ा जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी इस संसार में ऑलरेडी है। वो जो पानी है जिस वो मिट्टी को बांधेगा, वो भी पानी इस भौतिक संसार में अलग से ही है। परंतु हमने क्या किया कि उस घर मिट्टी को एक शेप दे दिया घड़े का, घड़ा हमारे सामने आ गया। अभी अगर हम उस घड़े को जो है मान लीजिए घड़ा वो टूट जाता है, तो वापस से वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी मिट्टी में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ अलग से उत्पन्न नहीं हुआ, उसी मिट्टी से बना और उसी मिट्टी में बिगड़ गया। तो इसी प्रकार से जो भौतिक जो ये हमारा शरीर है, ये भी ना तो कभी बनता है ना कोई बनाता है। और ये क्या होता है, पहले से ही जो जीव तत्व हैं उन तत्वों में है, उन्हीं तत्वों से बन के शरीर बनता है और फिर उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से बता रहे हैं, जैसे कि शरीर जो इसके तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बड़ी से बड़ी इमारतें होती हैं, वो बड़ी से बड़ी इमारतें क्या होती हैं? इसी पृथ्वी में से ही बनती हैं, और उसके बाद में इसी पृथ्वी में मिल जाती हैं। यदि हम अभी देखिए, बड़े से बड़े बहुत बड़ा घर किसी ने बनाया, और वो बहुत बड़ा घर यदि अभी आप कहीं से बनाएंगे, तो कहीं अंतरिक्ष में से तो सामान लेके आएंगे नहीं। वो जो भी सामान है, जो भी खनिज पदार्थ है, जो भी चीजें ऑलरेडी इस भौतिक संसार में हैं। और यदि फिर उसके बाद कुछ समय बाद यदि आप उस जो बड़ा सा इमारत होती है, या बड़ी सा आपने बिल्डिंग बनाई, उसको आप ध्वस्त करते हैं, उसको हटाते हैं, तो सारा सामान वापस से उसी मिट्टी में मिल जाएगा, सारी चीजें वहीं हो जाएंगी। तो कुछ अलग से पैदा नहीं हो रहा, कुछ अलग से नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जो आत्मा है, वो की क्या है? वो ऑलरेडी, जो भौतिक शरीर है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहीं से ही, मटेरियल बॉडी में जो इतना भी बन रहा है वहीं से है, और उसी में से बन के आप आत्मा उस शरीर को धारण करती है। और फिर वो शरीर जब नष्ट होता है, तो फिर वो दूसरे शरीर को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पे फिर 29वें श्लोक में भगवान बहुत अच्छे से एक चीज बताते हैं कि
आत्मा को जो है कई लोग जो है सोचते हैं, कई लोग इस पे जो है आत्मा के विज्ञान के बारे में सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस पे अलग अलग चीजें सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो भगवान इसमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि आत्मा जो है हरे कृष्णा। हाँ, अभी आई थिंक मेरा कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, तो हम एक मिनट मैं कनेक्ट करता हूँ वापस। ठीक है, हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप लोगों को आवाज आ रही है। कुछ नेटवर्क की वजह से हम लोग स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ये जो 29वां श्लोक है, 29वां श्लोक है, 29 श्लोक का, इसमें बहुत अच्छे से आगे एक और भगवान आगे बता रहे हैं कि आत्मा को जो है, कई बार लोग आत्मा के बारे में समझने की इच्छा है, परंतु वो उसको जो है एक अविश्वसनीय चीज समझते हैं। और कुछ लोग जो है उसको आत्मा के विवरण को क्या करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ही जो है ऐसा लगता है कि आत्मा का जो हमारे विज्ञान है, यह जो है उसको बताने का तरीका जो उनका होता है बहुत ही अलग तरीके से होता है। उसको ऐसे बताते हैं कि जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसी प्रकार से कुछ लोग उसको सुनते भी अलग तरीके से हैं, मतलब कोई उसको आश्चर्य की तरीके से देखते हैं, कुछ उनको आश्चर्य की तरह बताते हैं, और कुछ इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं। और कुछ लोग जो है इस विषय को सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें जो है भगवान ऐसे बता रहे हैं इसमें क्लियरली कि आत्मा का विषय को कैसे हमें समझना चाहिए, किस प्रकार से हमें आत्मा के विषय को हमें जो है उसको जानना चाहिए, और किस प्रकार से हमें उसके बारे में सुनना चाहिए और उसको बताना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं। तो इसमें भगवान जो है तात्पर्य में बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है, कि हमें जो है पहले सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है। वो जो है परम प्रमाण जो है भगवान ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और भगवत गीता का ये जो उपदेश ग्रहण हमें कैसे करना चाहिए, हमें भक्तों के द्वारा उसको करना चाहिए। और यदि किस प्रकार से हमें मिलता है ये, क्या जिसमें इस प्रकार से इस जन्म में यदि हमें भगवत गीता का हमें ज्ञान मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्मों में हमने कई तपस्या या कुछ प्रकार का हमने जो है त्याग किया है, जिसके
परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में ये भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। और उसी के में भगवान कृष्ण की जो है ये स्वीकृति होती है इसमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने में, तथा भक्तों की कृपा होती है, अहितु की कृपा होती है। इस प्रकार से आत्मा के ज्ञान को समझाते हुए भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान को समझना यह कोई साधारण चीज नहीं है। यदि हम इस आत्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह वास्तव में भगवान की कृपा है। और बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस भगवान ने क्या बता दिया कि हम जो है यदि भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से यदि हम इस ज्ञान को अपनाते हैं और भगवत गीता को हम अपनाते हैं तो इस ज्ञान को समझ पाना बहुत आसान है। और फिर पुनः लास्ट में जो है भगवान ये जो हमने ज्ञान के बारे में जो बता रहे थे उसका विनाश, उसका अंत करते हैं कि ज्ञान को यदि हम सोल को समझते हैं कि इसका कोई नाश नहीं कर सकता तो फिर जो है दुख का कोई कारण नहीं है, और अर्जुन को ऐसा प्रेरणा देते हैं कि अब आपको युद्ध करना चाहिए। तो ये ज्ञान कांड मतलब जैसे में भगवान ज्ञान के स्तर पे अर्जुन को समझा रहे हैं। ये पहला भाग था द्वितीय अध्याय में, जिसमें कि ज्ञान के आधार पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि आपको युद्ध क्यों करना चाहिए। उसी प्रकार से अब इसमें जो एक द्वितीय भाग द्वितीय अध्याय में थर्ड सेक्शन, मतलब थर्ड सेक्शन अभी शुरू करेंगे कर्म के आधार पे। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ये वास्तव में पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं आगे भगवत गीता के उनका एक प्रकार से साइनॉप्सिस कह लीजिए, ये सारांश कह लीजिए यहाँ पे है। और इस वाले चैप्टर में तो भगवान ज्ञान कर्म सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक प्रीव्यू देंगे, एक आपको थोड़ा सा पहले बताएंगे कि वास्तव में क्या चीज है ये। तो अब थर्ड सेक्शन में जो है भगवान कर्म के आधार पर बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से कर्म के आधार पे जो है हमें समझना चाहिए, और अर्जुन को बताते हैं कि आपको क्यों जो है युद्ध करना चाहिए। तो कर्म के आधार पे अर्जुन का क्या था कि यदि हम इन लोगों को मारेंगे तो हम सुख कैसे भोगेंगे। तो अर्जुन का जो है ये एक कारण था जिससे वो मना करते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना। और इसी के कारण को देखते हुए भगवान जो है बता रहे हैं कि यदि देखिए यदि आप युद्ध करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। अगर आप जीतते हैं तो पूरे पृथ्वी के ऐश्वर्य को भोगेंगे, और यदि आप हार जाते हैं तो फिर आप क्या है, आप उच्च लोकों में जाएंगे। तो इस चीज को आपको समझते हुए आपको युद्ध करना चाहिए। और उसमें क्या बताते हैं कि यदि आप युद्ध, मान लीजिए आप युद्ध करके आप जीत गए तो ठीक है, अगर हार के आप उच्च लोक में चले गए तब भी ठीक है, लेकिन यदि युद्ध नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उनको जो है भगवान जो अर्जुन के एक और कारण था कि उनको डर लग रहा था कि हमारे को जो है पाप लगेगा, हम इतने लोगों को मारेंगे, तो भगवान उसका भी खंडन करते हुए बताते हैं कि यदि आप युद्ध नहीं करते हैं तो तीन प्रकार से आपको जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पहला क्या होगा, पहले तो सबसे पहले आपको जो है कायरता है और अपने कर्म ना करने का जो पाप लगेगा वो होगा। और आप इतने ज्यादा उच्च लोक से, उच्च कुल के हैं, तो आपको जो है बहुत ज्यादा लोग जो है आपको डिसरिस्पेक्ट होगा, आपका जो है अपमान होगा कि आपने करा। और उसमें क्या है कि जो आपकी तीसरा उन्होंने कारण बताते हैं कि जो आपकी जितने भी ये कौरव हैं, जितने भी आपके सामने जितने भी आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि देखिए अर्जुन जो है युद्ध के समय भाग गए। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड सेक्शन है कर्म का, उसमें भगवान कर्म के आधार पे अर्जुन की दो बातें जो बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। पहला जो है कि वो हमारे को कैसे हम ऐश्वर्य को भोगेंगे या हमारे को जो है हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और दूसरा कि हमारे को पाप लगेगा। इन दो बातों का खंडन करते हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो है श्लोक में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, स्वधर्म। तो उसमें बता रहे हैं कि स्वधर्म क्या है वास्तव में। धर्म जो है वो किस प्रकार से उसको समझना चाहिए, और व्यक्ति का स्वधर्म जो होता है वो क्या है उसको बता रहे हैं। तो उसमें दो चीजें हैं इसमें, एक तो है जो है भौतिक स्तर पे, और एक है आध्यात्मिक स्तर पे। तो भौतिक स्तर पे क्या है, जो कि क्या होता है कि यदि हम अपना धर्म कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, मुक्ति मिल रही है। लेकिन जो ये हमारा जो स्वधर्म है, आध्यात्मिक सॉरी भौतिक स्तर पे जो हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, वर्ण आश्रम धर्म है ये।
भौतिक स्तर पे, जो कि हम जो है समाज के द्वारा रचित है, जो हमारी शास्त्रों के द्वारा रचित है, वर्णाश्रम धर्म, वो हो गया। और जो एक स्वधर्म हो गया आध्यात्मिक स्तर पे, उससे क्या हो रहा है, उससे इंसान को मुक्ति मिल रही है। तो इसी को हम आगे भी इसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो जीव काल से इनके इंसान का भौतिक स्तर पे क्या धर्म है और आध्यात्मिक स्तर पे क्या धर्म है, उसको भगवान आगे चर्चा करते हैं इन श्लोकों में। फिर इसमें हम देखते हैं एक 38वां श्लोक है, उसमें भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कर्म के आधार पर युद्ध करने का फायदा क्या है, कि यदि हम हारते हैं या जीतेंगे, वो बोल रहे हैं यदि आप चाहे हारें चाहे जीतें, इसका सबसे अच्छा कारण क्या, आपको जो है जो भी इसका कर्म कि यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, कि जितने भी लोग हैं वो आपकी क्वालिटीज का नहीं, आपके ये जो कायरता है इसका गुणगान करेंगे। उस जगह जगह लोग ये बोलेंगे कि अर्जुन जो है एक युद्ध के कारण जो है डर गए और उन्होंने युद्ध नहीं किया। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको अर्जुन को बहुत ज्यादा दुख था, बहुत ज्यादा दया थी भाव में, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, तो उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस प्रकार से उनको जो है आगे अर्जुन को बताते हैं कि योद्धा हैं जितने भी योद्धा हैं, आप मान लीजिए अपनी युद्ध भूमि से जाके अपनी जान तो बचा लेंगे, परंतु युद्ध में मर जाना ज्यादा श्रेयस्कर है एक क्षत्रिय के लिए। कि अर्जुन भगवान को जो है बोलते हैं कि हम जो है यहाँ युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में मर जाना एक ज्यादा अच्छा है, यदि वह युद्ध ना करे उससे ज्यादा। और उसी में फिर आगे भगवान जो है अपने उनके जो शत्रु हैं उनकी बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी उनके शत्रु हैं वो उनके इस कार्य को अच्छा नहीं मानेंगे। कि हमारे जब हम फल की इच्छा से यदि हम कर्म कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो जब हम कर्म कर रहे हैं फल की इच्छा से, तो एक ये हो गया क्या कि हमारे कर्म के पीछे क्या है कारण, हमारे को किसी प्रकार के सुख का चेष्टा है, तो वो एक कारण हो गया कि हम कर्म कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम उसमें किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि हमारे को या तो किसी प्रकार का हमें सुख मिले, या किसी प्रकार से हमारे को जो है हमारे जो संबंध हैं मित्र हैं उनसे हमारे को कुछ लाभ हो। तो ये कर्म के आधार पे जो भी हम लोग से करते हैं या किसी प्रकार का हम एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं ये क्या है, कर्म कांड है। और ये से क्या होता है, ये जिस प्रकार से भी हम कार्य करते हैं अपने अपने सुख की लालसा के लिए, अपने ही उस सुख की के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे कर्म और बनते हैं। परंतु बुद्धि योग में भगवान बता रहे हैं, बुद्धि योग में क्या है, जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ही विल वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्णा को केंद्रित करते हुए अपने कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो करेंगे किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और पूर्ण ज्ञान के साथ। तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है और ज्ञान के जो है ज्ञान के आधार पर है, और ज्ञान कैसा, यह जानना कि हम कौन है और भगवान कौन है और हमारा क्या तत्व है, इस प्रकार से यदि हम जान के करते हैं तो उस कार्य का क्या होता है, हमारे को कर्म नहीं लगता है, वह कर्म जो है क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार है। और जो भी इस प्रकार से यदि हम बुद्धि योग का करते हुए यदि हम कार्य करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का जो है अपयश या किसी भी प्रकार से हमारे को विफलता नहीं होती है इस प्रकार के प्रयास में। और उसमें भगवान बहुत अच्छे से चीज क्या बता रहे हैं कि एक देखिए एक प्रकार से आप हम कह सकते हैं कि ये 40वें श्लोक में है, एक प्रकार से भगवान जो है भक्तों के लिए जो है एक प्रॉमिस टाइप का कह सकते हैं कि भगवान उसमें बता रहे हैं कि एक छोटा से जो है
छोटा सा भी यदि हम कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो जो है इसमें बड़े से बड़ी जो भी हमारे को कोई कष्ट होता है, उससे भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। इसमें भगवान इसके जो श्लोक का तात्पर्य उसमें बता रहे हैं, अनुवाद है कि इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पद पे की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यानी कि छोटा सा भी यदि आप कार्य, छोटा सा भी यदि आप जो है अटेम्प्ट करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, तो बड़े से बड़ा भी जो भय है भगवान उससे हमारी रक्षा करते हैं। तो ये भगवान का एक प्रकार से हमारे को जो है वचन है, एक प्रकार से भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में इस चीज के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे इसी में जो भगवान जो है आगे, तो अभी हमने जैसे बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में जो हमने चर्चा करी, तो भगवान इन्हीं के बीच में कंपैरिजन करते हुए पूर्ण रूप से हमें समझाते हैं कि हमें सही तरीके से भौतिक जगत में हमें किस प्रकार से इसको समझना चाहिए और किस प्रकार से हमारे को कार्य करना चाहिए। तो कि 42 से 46वें श्लोक तक है, 42 से 46 श्लोक तक भगवान इसमें आगे आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे को जो है अपने कार्य को भगवान की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि इसमें बता रहे हैं श्लोक में कि जो भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो कार्य करते हैं, वह क्या करते हैं, वो या तो उनकी इच्छा रहती है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो या अच्छा जन्म मिले या शक्ति इत्यादि या कुछ इस प्रकार के उनको सुख मिले, वो उससे आसक्त रहते हैं। किंतु इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर वह और कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या लगता है कि जिनको की ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिनको ये सही ज्ञान नहीं है, उनको क्या लगता है कि जो भी हमारे भौतिक सुख है और जो भी हमारी अपनी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां मतलब अपनी सेंसेस की तृप्ति के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वही सबसे अच्छा है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जो भगवान आगे उसमें बता रहे हैं कि यही सबसे जो दो चीजें हैं, इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य की लालसा, भोग और ऐश्वर्य की लालसा, यही वास्तव में सबसे बड़ा क्या है, कारण बनता है इंसान की भौतिक प्रगति के लिए। तो यदि हमें भौतिक आध्यात्मिक प्रगति करनी है, यदि हमें आध्यात्मिकता या भगवान के चीजों को, आदेशों को समझना है, उस करना है, तो हमें इस प्रकार से भौतिक जो हमारे भोग की और ऐश्वर्य की प्राप्ति की लालसा है, इसको हमें कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से करने पे ही इंसान जो है, व्यक्ति को ये सब वास्तव में पूर्ण ज्ञान समझने में आसानी होती है। और इसमें फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि जितने भी ये कर्म हम करते हैं, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, ये जो है क्या होता है, मनुष्य को इस पृथ्वी में, इस भौतिक संसार के जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनमें बांध के रखता है। इसी के कारण जो है इन व्यक्ति जो है आगे प्रगति नहीं कर पाता। परंतु भगवान अर्जुन को ऐसा बताते हैं कि इस हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तीनों गुणों से उच्च जो हमारा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इससे भी हमें ऊपर उठ के, हमें भौतिक प्रकृति के तीन जो ये गुण है, इनके प्रभाव से ऊपर उठ के हमें कार्य करना चाहिए। तो इसमें हम आगे भगवान अर्जुन को जो है उनको प्रोत्साहन देते हुए उनको बोलते हैं कि ये जितने भी संसार के सुख दुख हैं, जो भौतिक हमें शरीर पे मिलते हैं, या कुछ पाने की या खोने की जो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा रहती है या हमें भय रहता है, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। इन चीजों से ऊपर उठिए और अपने आप को कृष्ण केंद्रित करते हुए इस युद्ध को आगे करिए। तो भगवान इसमें आगे फिर एक जो है एनालॉजी या तात्पर्य के रूप में बताते हैं कि जैसे कि जो
हाँ, तो भगवान इसमें आगे बता रहे हैं 40वें श्लोक पे कि जिस प्रकार से जो एक छोटा सा कुआं होता है या एक बहुत ही बड़ा जो है विशाल जलाशय है, तो ये दोनों जो हैं एक ही कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं कि पानी को प्रदान कर रहे हैं, पीने के पानी को प्रदान कर रहे हैं। परंतु क्या है, जो छोटा सा कुआं है वो तो बहुत जल्दी भर जाएगा और उसका जो कार्य है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो बहुत बड़ा कुआं है वो बहुत अधिक समय तक लोगों को जो है ये जल की प्राप्ति करा सकता है। तो वास्तव में भगवान इसमें आगे क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि वास्तव में जो व्यक्तियों की जो कृष्ण भावना भावित की जो एक चेष्टा है, जो उसको पाने की लालसा है, वो वास्तव में हमारे अंदर ही है। और उसको लाने का, उसको जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ये जो कलयुग के प्रभाव है इससे हटें। और वो कैसे हट सकते हैं, जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो ये है, इसको यदि हम लोग बहुत अच्छे से समझें तो जो भगवान के नाम का जप है ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को पुनः जागृत कर सकते हैं। और वेदों में वर्णित सबसे सुगम उपाय है, ये सबसे इजीएस्ट वे है यदि हम इसको करते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा तात्पर्य से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसमें बहुत अच्छा से एक बताया गया है तात्पर्य में। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक से है। इसको कैसे कर दिया आपने? ठीक है, आप म्यूट करें। इसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक में से है ये कि उसमें कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेकों बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होते हैं। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान इसमें क्लियरली बता रहे हैं कि ये जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, देखिए जितने भी तीर्थ स्थानों में स्नान करना या फिर किसी भी प्रकार की तपस्याएं करना, इन सभी चीजों से उत्तम है यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इसमें आगे भी फिर बताते हैं भगवान कि वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन की का ही ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांत या अध्यात्म वह है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद की यही चरम उद्देश्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि बड़े से बड़ा वेदांत, वेदांत मतलब जो कि शास्त्रों का ज्ञान है उसको जानता है, वह भी इस चीज को समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। और बड़ी से बड़ी तपस्या, बड़े से बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है यदि हम भगवान के जो पवित्र नाम है उनके नामों का उच्चारण करें और उसमें आनंद लें। तो इससे बड़ी जो है ज्ञान और इससे बड़ा जो सुख है वह और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो ये कृष्ण भावना आप देखेंगे जो हरे कृष्णा ये जो डिवोटीज हैं, जो भक्त लोग होते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, निरंतर जो है उच्चारण करते हैं और माला जपते हैं भगवान के नाम की, ताकि इस प्रकार से ज्ञान को हम और समझ सकें। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है, जो भी लोग इस प्रकार से अभी जो है भगवान के नाम जप नहीं कर रहे हैं, वह इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत सुगम तरीका है, बहुत सरल तरीका है भगवान के नाम को जप करने का। आप लोग चाहे तो अपने चैंटिंग बीट्स ले सकते हैं और उसमें जो है एक माला का भी जप करेंगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। अभी हम धीरे धीरे आगे इस प्रकार से पढ़ेंगे कि क्यों हमें भगवान के नाम जप करना चाहिए और क्या इससे हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इस प्रकार से इनको भी आगे भी देखेंगे, परंतु आप लोग यदि नहीं शुरू कर रहे हैं अभी तो इसको अब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और
सिर्फ एक ये जो दूसरा श्लोक है, एक दूसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये कई लोगों ने कई बार सुना होगा कि और इसका कई बार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग बचपन से काफी सुनते आ रहे हैं श्लोक को। तो कर्मणे व्यभिचारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संग्रह समाकृता। यानी कि भगवान इसमें क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे कि आप अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं है। तुम ना तो अपने कभी आपको कर्म के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म करने का आसक्त हो। तो कई बार हम लोग ये सुनते हैं, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 47वां श्लोक है सेकंड चैप्टर का। काफी कई बार अब जगह जगह सुनते हैं लोग, हम लोग को बोलते हैं या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये आपने कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आशा कर रहे हैं आप में से लोगों ने ये सुना होगा ये श्लोक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। लोग इसमें जगह जगह इसका अपने मतलब से कई बार लोग बता देते हैं, और अपने आपसे लोग इसकी जो है तात्पर्य भी बना लेते हैं लोग इसमें कि भगवान ने ऐसा बोला है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और जो है अच्छे कार्य करो, बाकी क्या रखा है, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे भगवान इस, यदि आप इसको तात्पर्य को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और एक बार आप लोग समय लेके इस तात्पर्य को अवश्य पढ़िए। भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें कर्म करने से, हमें कुछ कार्य नहीं करना, हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, तो वो भी गलत है। कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान के निर्देश अनुसार करना चाहिए। और उस कर्म के करने से जो हमें फल होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम इच्छा कर रहे हैं किसी कर्म की, मान लीजिए एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है और उसकी इच्छा है कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मैं अपने क्लास में टॉप करूं, ताकि मैं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हूं। तो ऐसी इच्छा होना कुछ गलत इच्छा नहीं है, क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं यहाँ। कर्म में यदि इच्छा नहीं होगी तो कर्म करने का मन भी नहीं होगा। तो इच्छा होनी चाहिए कर्म करने में। लेकिन कर्म करने की इच्छा के साथ यदि आप ये सोचें कि मेरे को जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास ही हो गए, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। मैं पुनः एक बार फिर से इस अनुवाद को पढ़ेंगे कि कर्म करने का अधिकार है हमारे पास, परंतु कर्मों के फल के अधिकार नहीं है। यानी कि यदि हम इच्छा करते हैं, कई बार लोग जो बोलते हैं कि कर्म करो फल में क्या रखा है, इस प्रकार से, तो फल की इच्छा होनी चाहिए, वो गलत तरीका है समझने का। तात्पर्य को समझने का सही तरीका है जब हम भगवत गीता को सही से अध्ययन करेंगे। कर्म की इच्छा नहीं होगी तो इंसान कार्य नहीं करेगा, कर्म की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कर्म की इच्छा के अनुसार यदि फल मिलता है या नहीं मिलता यह है हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें यह समझना चाहिए, ठीक है हमने कार्य किया, भगवान की इच्छा होगी तो हमें फल मिलेगा, भगवान की इच्छा होगी तो हमें फल नहीं मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कर्म किया अब हमारे को इतना चाहिए ही चाहिए। ये कर्म से आसक्ति है, कर्म के फल से, कि हमारे को जो है यही चाहिए, वरना तो जो है भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। और जो हम मंदिर में जाके हम बोलेंगे भगवान आपने जो है, हमने इतनी मेहनत करी, आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो ये गलत है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कार्य करने के लिए मना नहीं करा गया है, कार्य तो करना है, कर्म तो करना है। कर्म कैसे करना है, भगवान की इच्छा के अनुसार करना है। और उस जो कर्म का फल है उसकी अगर इच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मिलता है तो भी उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए, नहीं मिलता है तो भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। जो भी हमारे को चीज मिल रही है, जो भी हमारे को, हम लोग को किसी प्रकार का यदि हमारे को सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो भगवान की इच्छा है। वो भगवान चाहेंगे तो हमें इसी जीवन में सुख मिलेगा, अनेक सुखों की प्राप्ति होगी। और यदि भगवान किसी कारणवश हमारे कर्म को काटने के लिए हमारे को जो है दुख देते हैं, तो हमें वो भी भगवान के प्रसाद समझ कर स्वीकार करना चाहिए, उसे भगवान की कृपा समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यदि कर्म का सुख होता है या दुख होता है, तो वो क्या होता है, हमारे ही जो पूर्व कर्म है उसके कारण हमें मिलता है। और जो इस प्रकार के सुख से या कर्म के जो हमारे को फल की इच्छाओं से यदि हमारे को कोई कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के जो हम कार्य करते हैं उनसे हमें क्या होता है, उससे हमारे को कर्म के बंधनों में हम बंधते हैं। परंतु यदि हम कार्य करते हैं भगवान को केंद्रित रखते हुए, भगवान की इच्छाओं के अनुसार, तो हम उस कर्म के फल से जो है, जो कर्म का चक्र है उसमें नहीं फंसते हैं। तो इस 47 से लेकर जो
49 श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान वास्तव में बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कार्य करता है किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान को केंद्रित रखते हुए यदि हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, इसी को हम निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं। निष्काम कर्म योग मतलब कि जिस कार्य में आप काम तो कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, परंतु उस कार्य का फल आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। वो आप ना तो उस कर्म से बंधे हैं, ना ही कर्म के फल से बंधे हैं, ना ही आपको ये लगेगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य का कर्ता मैं हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि देखिए मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैंने इतना बड़ा ऑफिस बनाया, मेरे कारण इतने सारे लोग को आज रोजगार मिल रहा है, हमारे कारण आज इतना बड़ा हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। तो ऐसा नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कार्य करने वाले हम हैं। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। भगवान के लिए कुछ करना और कुछ बिगाड़ना, कुछ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण चाहेंगे तो चुटकी में पूरे ब्रह्मांड का संरचना कर सकते हैं, उसको विनाश कर सकते हैं। परंतु वो क्या करते हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला के भाव में वो भक्तों को निमित्त बनाते हैं कि ठीक है, आगे पीछे तो उनको करा देते हैं। और फिर हमको क्या लगता है, देखिए नहीं, हमने देखिए इतना बड़ा घर बना लिया, हमने इतनी बड़ी ऐश्वर्य कमाया, हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, हम तो निमित्त हैं। भगवान करने वाले हैं। भगवान चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वो क्या करते हैं? भगवान जो है अपने सामने अपने भक्तों को प्रशंसा देने के लिए, अपने भक्तों की गुणगान करने के लिए उनसे लीला कराते हैं। तो ये चीज समझने की है यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी श्लोक है ये। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः दोहराऊंगा, यदि आप लोग भगवत गीता का अध्ययन अभी भी शुरू नहीं किया है आपने, तो आप समय निकाल के भले ही एक श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, अवश्य पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि भगवान जो है आगे ये भी बता रहे हैं। इस पूरे श्लोक में हम देखिए 3 प्रकार के कार्य बताए जा रहे हैं, जो कि एक तो शास्त्रों में वर्णित होते हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि जो शास्त्र हैं उसमें नहीं करते हैं, तब भी लोग अपने मन से करते हैं। ये गलत कार्य है। और तीसरा क्या है कि कार्य ही नहीं कर रहे हैं, हमारा जो धर्म है उसको ही नहीं करना है। तो इस प्रकार से पहले तो ये समझना चाहिए कि कौन सा कार्य है जो शास्त्रों में वर्णित है, कौन सा कार्य है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, और फिर क्या चीज है जो हमें करनी चाहिए और क्या नहीं कर रहे हैं हम। इस प्रकार से ये समझना बहुत जरूरी है। और हमें क्या इस प्रकार से कार्य करना चाहिए? हमें कार्य करना चाहिए सत्वगुण के अंदर, जो कार्य होता है रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। इस 3 प्रकार के कार्य होते हैं। रजोगुण मतलब जो हो गया कि हमारे को जो है मोड ऑफ पैशन बोलते हैं इसको, कि हमारे को जो है आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसको जानते हुए हम उसको करते हैं। और एक हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो कि हम जो है अज्ञानतापूर्ण जिस कार्य को कर रहे हैं। और फिर एक होता है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण मतलब कि जो वास्तव में जो कार्य हम करते हैं शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, और उस शास्त्रों जो कार्य कर रहे हैं उसके हम कर्म से नहीं बन पाएंगे। तो कार्य हमें इसी प्रकार से करना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे धर्म के अनुसार है। जो उस इंसान का जो धर्म है, हमें उस प्रकार के कार्य करना चाहिए। तो जो भी चाहे सही है चाहे गलत है, हम उसमें उसका कर्म के फल से आसक्त नहीं होंगे। और इसमें आगे भगवान इसी प्रकार से बता रहे हैं कि वास्तव में सही योग यही है। जो वास्तव में योगा है वह यही प्रकार है कि जब हम किस प्रकार से काम करें, भगवान कृष्ण के दास के अनुसार। हम भगवान को माने कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं। दास, दासानुदास मतलब भगवान के दासों के भी दास समझ के यदि हम कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य है वह योग है, वही योग है, सही योग। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है द्वितीय अध्याय का 47, 48, 49 श्लोक का जो है। इसमें भगवान भक्ति के द्वारा करी गए कार्य के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी जो अनिष्ट कार्य हैं, जो भी अनिष्ट कार्य हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए। जिस प्रकार से जो भी कार्य होते हैं जो हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? भगवान को केंद्रित रखते हुए वैसे कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हमारे को
किसी भी प्रकार का सुख या दुख या किसी भी प्रकार के जो हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र है उसमें हमें बाध्य ना हो। ठीक है, तो मैं अभी आज यहीं पे एक बार कोई, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है 50वें श्लोक से लेकर आगे 53वें श्लोक तक, वो एक अलग सेक्शन है जिसमें भगवान इसी प्रकार से बुद्धि योग का वर्णन करते हैं और भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म चक्र और जो है ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है इसमें इसके कार्यों से हमारे को हम निकल सकते हैं जब हम भगवान को अपने केंद्र में रखते हैं। हम यहीं पे विराम देंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और पुनः उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं छोटा सा एक दो, तो वो भी करेंगे। यस बलदेव जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुनिए। भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म पे एक बार फिर से प्रकाश डालेंगे। हाँ, तो भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म जो हम यहाँ बता रहे थे वो इस प्रकार से था कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि इस स्वधर्म के अंदर हमने बताया कि स्वधर्म मतलब क्या हो गया कि जो एक जो जीव है, जीव के साथ में जब जीव की जो मतलब इस भौतिक संसार में आएगा तो उसके दो धर्म उसके रहेंगे ही रहेंगे। एक होता है जो होता है उनका आध्यात्मिक स्वधर्म और दूसरा होता है भौतिक स्वधर्म। तो जो भौतिक स्वधर्म है वो क्या है कि जो हमारे को शास्त्रों के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसको बताता है। और ये जो धर्म है यह क्या है, ये जो भौतिक स्वधर्म है यह सभी जीवों के लिए निश्चित है, इनको करना ही चाहिए। यदि कोई भी इंसान है, यदि जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, जिसको समाज बोलते हैं, समाज के हित के कार्य हैं जो, उसको हम भौतिक स्वधर्म बोलते हैं, जो एक जीव के मूल धर्म है। और ये क्या है कि जो भी मनुष्य है, जो मनुष्य इस प्रकार से भौतिक शरीर में आता है उसको जो है हटा नहीं सकते आप उसको हटाए, उसको उनको धर्म को ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये धर्म नहीं, ये कार्य नहीं करेंगे। तो वो के स्वधर्म हो गए। और जिस प्रकार के धर्म हो गए कि जो कि हम कर रहे हैं अपने जो हमारे शास्त्रों में वर्णित कार्य हैं उनको करते हैं। और इसमें जो जो आध्यात्मिक स्वधर्म है वो हो गया कि जो कि हमारे को मुक्ति के बाद मिलते हैं, जो कि हमारे को जो है हमने अपने भौतिक संसार में रह के हमने सभी धर्मों का पालन किया, हमने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया और उसके बाद में जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं उसके बाद में जो हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म है। इस प्रकार से है ये। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। बोलिए। ये मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आध्यात्मिक मतलब कि मुक्ति के बाद के आध्यात्मिक हैं? हाँ, या आध्यात्मिक या मुक्ति के लिए जो किए जाए वो आध्यात्मिक है? देखिए, जो भौतिक स्वधर्म है, भौतिक स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म हो गया। तो जिस भी ठीक वर्ण है। में जो भी इंसान जन्म ले रहा है वो अपने जो कार्य कर रहा है तो वो उसके भौतिक स्वधर्म हो गया, जीव का वो स्वधर्म हो गया। और आध्यात्मिक स्वधर्म हो गया वो कार्य जिसमें कि हम मुक्ति जो वर्ग मिलती है, मुक्ति के लिए बाद हम करते हैं जो कार्य। एक बार हमें जब मुक्ति मिलती है लेकिन जीव तत्व तब भी रहेगा। तो वो जो कार्य कर रहे हैं मुक्ति के बाद में वह हमारा भौतिक स्वधर्म हो गया, जीव का धर्म हो गया वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसका थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगी इसका आंसर देने के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। आध्यात्मिक और भौतिक जो स्वधर्म है वो डिफरेंट कैसे है? जो आध्यात्मिक स्वधर्म है वो हर एक जीवात्मा के लिए सेम है, कि हर एक जीवात्मा जब इस संसार में आती है तो उसका स्वधर्म क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीनी है, चीनी के साथ ही मिठास जुड़ी हुई है, उसका वो धर्म है मीठा होना चीनी का। आप चीनी के साथ मिठास अलग नहीं कर सकते। वैसे ही जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो जीवात्मा का स्वधर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, वो है हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म। तो और भौतिक स्वधर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो दोनों ही धर्मों का हमें पालन करना होता है। भौतिक स्वधर्म क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा जैसा भी नेचर है मुझे उस अनुसार एक आश्रम का पालन करना ही
ही होगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी आश्रम में ना रहकर कहे मैं तो मतलब एक पत्नी भी स्वीकार नहीं करता और समाज में फिर भी मतलब गंदगी फैलाऊंगा, वो गलत है। मतलब अगर आपको एक पत्नी स्वीकार करो, अगर आपको ऐसा है तो एक पत्नी स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम में रहो। अगर उससे भी अच्छा कर सकते हो तो ब्रह्मचारी बनकर रहो। मतलब किसी न किसी आपको अपना स्वधर्म अपनाना ही पड़ेगा, अपने नेचर के अनुसार। मतलब वो आपको एक धर्म अपनाना पड़ेगा, वो आपका एक भौतिक स्वधर्म है। जैसे कि ये भी बोलते हैं ना कि वो अलग अलग नेचर है। मान लीजिए मेरा नेचर बिजनेस करने का है तो उसमें भी डिविजन्स होती हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य करना मेरा नेचर है तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय वाला कार्य करना चाहिए। वैसे अलग अलग आजकल क्या हो गया, कास्ट की वजह से डिवाइड हो जाते हैं कि ये ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ये ब्राह्मण है, तो इसको। लेकिन वैसा नहीं है, हमारा जो नेचर है उसके हिसाब से ही ब्राह्मण डिसाइड होता है। आजकल ब्राह्मण मतलब मीट वगैरह सब खा रहे हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो अपना धर्म पालन नहीं कर रहा है। एक्चुअल ब्राह्मण क्या है, जो ब्राह्मण की क्वालिटीज है उनको पालन करना, वो एक्चुअल ब्राह्मण है। और ये भौतिक स्वधर्म है कि आपका जो नेचर है उसके हिसाब से आपको कर्तव्य करना है। जैसे अर्जुन का भौतिक स्वधर्म क्या था कि उसका नेचर है क्षत्रिय होने का, क्षत्रिय है वो, तो उसको युद्ध करना है, वो उससे पीछे नहीं हट सकता। और आध्यात्मिक स्वधर्म हर एक जीवात्मा का सेम है, भगवान की सेवा करना। तो अपना अपने नेचर के हिसाब से हमको भौतिक स्वधर्म भी करना जरूरी है और आध्यात्मिक स्वधर्म तो हमें करना ही है। वो तो हम कुछ मतलब किसी भी कोर्स के पीछे नहीं हट सकते। तो आई होप अब थोड़ा समझ में आया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हमारे पास एक दो अनाउंसमेंट्स है, तो वो अनाउंसमेंट्स करके हम आज के क्लास को समाप्त करेंगे। तो एक तो आप लोगों के लिए बताना था कि जैसे कि अभी ये गीता जयंती का मंथ चल रहा है, तो इसमें जगह जगह हम लोग जाके भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और भगवत गीता का हम लोग दूसरे लोगों को प्रदान करते हैं। कई स्कूल, कॉलेजेस, अनाथालय या ऑफिस में, या जैसे आज अभी पिछले हफ्ते कुछ भक्त लोग यहाँ से जो सेंट्रल जेल है तो वहाँ पे भी जो जेल के वासी हैं उनको हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं, तो यहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनको। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे ये जो महीना है इसमें भगवत गीता का वितरण करा जाता है और बहुत अच्छा इस दान को माना गया है। तो यदि ऐसा संभव हो तो आप लोग भी इस दान में, इस योगदान में लीजिए। इस प्रकार से आप लोग भी इसमें कुछ अपना चाहे तो योगदान कर सकते हैं, चाहे कुछ भगवत गीता खरीद के अपने संबंधियों को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक पर्व के तौर पे और बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो एक तो ये आप लोग को बताना था। और इसी प्रकार से आगे जो है जनवरी में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के कुछ यज्ञ यहाँ पे इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के थ्रू होंगे। तो यदि आप सभी लोग उसमें भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें हो सकते हैं। 31 जनवरी को यहाँ पे एक नरसिंह देव का यज्ञ कराया जाएगा, 31 जनवरी, जिसमें कि नरसिंह देव का जो बनाया जाता है भगवान के अवतार हैं और भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह देव जी का बहुत जो है प्रेम रहता है कि किस प्रकार से भक्तों की रक्षा करें। तो इसी प्रकार से भक्तों की रक्षा के लिए और सभी समाज के लिए एक नरसिंह यज्ञ का आयोजन करा जाएगा 31 जनवरी को। तो उसमें भी आप सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और हम लोग इसी प्रकार से ये भगवद गीता का आगे अध्ययन करते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास में जैसे आए तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और यदि आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो इस प्रकार से आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं या अगर हमारे को कुछ पूछना होगा तो आप और भी ऐसे क्वेश्चंस पूछें, तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर कुछ हम नहीं बता पाएंगे तो प्रयास करेंगे कि हम पूछ के आए और उनको आपको बताएं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास में जैसे आए तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेस करके हमसे पूछ सकते हैं, चाहे क्लास में पूछिए चाहे अलग से पूछिए। और भगवत गीता का अध्ययन आप सभी लोग शुरू करिए। यदि आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या बता सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे आपके पास भगवत गीता पहुंचाने का।
और यदि आप में से कई लोग हैं जैसे जो भगवत गीता ऑलरेडी उनके घर पे है और पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो चाहे तो अपने आप से भगवान के नाम का जप भी शुरू कर सकते हैं। आप एक राउंड या एक माला का जप कर सकते हैं। कुछ भी ज्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें जब आप भगवान का नाम लेंगे, परंतु अवश्य आपको काफी आनंद मिलेगा। ऐसी प्रार्थना है आप सभी से, और आप मेरे इसमें हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार से हम जो भी भगवत गीता का ज्ञान बता पा रहे हैं उसको और अच्छे से बता पाएं आप लोगों को। और यदि कोई त्रुटि हो, कुछ हमने गलत बताया हो, तो उसके लिए आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं या हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे और इस प्रकार से हम भगवान के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रपात की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।